अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, विमान में सवार थे 242 यात्री। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। बांकी बिहारी कॉरिडोर बनने के रास्ते साफ, परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कराएगी यूपी सरकार। स्थानीय लोग कॉरिडोर बनने पर जता रहे थे विरोध। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मथुरा दौरा, संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बाराबंकी में शकील बाबा के उर्स पर प्रशासन ने लगाई रोक। 75 साल से होता आया था 4 दिवसीय उर्स, हंगामे की आशंका जताते उर्स पर लगी रोक। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगा हीट वेव का दौर। शाम को आंधी पानी का अलर्ट, भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हो गया है। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी प्लेन में मौजूद थे। बताया जाए गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है और इसमें अब तक जो सूचना मिली है वो 50 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। हालांकि 242 यात्री जो है इस प्लेन में सवार थे, जिनमें कई सारे यात्री जो हैं अभी भी वहां पर उनके शवों को जो है वहां से हटाया जा रहा है। लगातार वहां पर जो है टीम जुटी हुई है और जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई वो भी बेहद डराने वाली, क्योंकि जिस तरीके से प्लेन उड़ते उड़ते क्रैश हो जाता है अचानक, ये तस्वीरें जो है बेहद डराने वाली हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं अहमदाबाद के लिए। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है और स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट रहने को कहा गया है। सभी संबंधित एजेंसियां हाई अलर्ट पर फिलहाल रखी गई। तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है। इस हादसे में 242 जो है लोग जो प्लेन में सवार थे वो इस हादसे का शिकार हुए, जबकि 50 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई। लेकिन फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं और जो तस्वीरें वहां से सामने आई है वो भी बेहद डराने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से प्लेन जो है उड़ते उड़ते अचानक क्रैश हो जाता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मे डे कॉल जो है वो दी गई थी, यानी मे डे कॉल का मतलब है कि इमरजेंसी के बारे में पहले से सूचना जो है दी गई थी, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा कम था, लगभग 1 से 2 मिनट का वक्त था, लेकिन उस वक्त में कुछ किया नहीं जा सकता था। इसके चलते ये हादसा हुआ है। फिलहाल बताया ये जा रहा है तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। इस विमान में 242 लोग सवार थे। कई सारे जो है बाहर देश के लोग भी इसमें सवार थे, पुर्तगाली बताया जा रहा है। कई सारे ब्रिटिश यात्री भी इसमें सवार थे और फिलहाल जो आंकड़ा निकलकर सामने आया 242 लोग इसमें सवार थे और फिलहाल इसके कारणों की जांच जो है गहन तरीके से की जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है, लेकिन कहां पर क्या तकनीकी खराबी हुई है इस बारे में जांच करना विशेष। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हादसे की बात की तस्वीरें हैं। जब प्लेन क्रैश हो जाता है तो लगभग आसपास के 2 किलोमीटर तक के इलाके में जो है धुएं का गुबार उठता है और जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं काले धुएं का गुबार उठता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। फिलहाल अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट कर इसके बारे में दुख जताया गया है और लगातार वहां पर रेस्क्यू टीमें भी मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल बैठा देने वाली हैं, क्योंकि अचानक से विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है और जैसे कि हमने आपको बताया कि मे डे कॉल की गई थी, लेकिन समय बहुत ज्यादा कम था। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी वर्षा शर्मा भी जुड़ गए आज जानकारी के साथ। वर्षा, जिस तरीके से जानकारी फिलहाल अब तक सामने ये आई है कि 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं अपडेट्स का। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस हादसे को लेकर? वर्षा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लगातार दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि हादसे के बाद का मंजर आखिर क्या था।
ऊंचाई तक धुएं का गुबार जो है उठता हुआ नजर आ रहा था। और जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि 242 यात्री इस प्लेन में सवार थे और अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, बताया जा रहा है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। सभी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर यहां पर रखा गया है और वहां पर सभी एनडीआरएफ की टीमें जो है मौजूद है। बताया जा रहा है एनडीआरएफ की 4 टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद ही डराने वाली हैं। अचानक से प्लेन हादसे का शिकार होता है और धुएं का गुबार वहां पर उठता है। हालांकि लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं। 50 लोगों की मौत की सूचना अब तक मिली है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है क्योंकि जितना भीषण ये हादसा हुआ है इसमें किसी के बचने की आशंका जो है बहुत कम है। लेकिन फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है। अखिलेश यादव और तमाम जो नेता है उनकी ओर से इस हादसे को लेकर दुख जताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस हादसे में जब हादसे से पहले जो है एटीसी की ओर से जानकारी दी गई थी, लेकिन समय बहुत ज्यादा कम था। एक मेडे कॉल होता है, यानी कि कोई भी इमरजेंसी की स्थिति अगर बनती है, तकनीकी खराबी के बारे में अगर पता चलता है तो फटाफट से सूचना जो है इसकी साझा की जाती है। लेकिन यह हादसा जो है इसमें समय बहुत ज्यादा कम था। लगभग 1 से 1.5 मिनट पहले मेडे कॉल दिया गया, उस पर कार्रवाई कोई की जाती, उससे पहले ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस हादसे को लेकर दुख जताया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जो रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इस बारे में जानकारी जो है उनकी ओर से साझा की गई है और अहमदाबाद के लिए गृह मंत्री रवाना भी हो गए हैं। और इस बीच नंदिनी भारद्वाज हमारी सहयोगी जुड़ गई है। नंदिनी, क्या कुछ अपडेट है? अब तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल निशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ सकता है। ये कहा जा रहा है कि इंडियन एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना है। उसमें से एक बड़ी घटना है करीब 1:45 बजे के करीब, जब विमान ने 1:38 पर उड़ान भरी थी, लेकिन ये 2 मिनट बाद ही गिर जाता है। 1:45 बजे के करीब एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराता है और फिर वहां पर जो पास में आगे कंपाउंड बना था वहां पर धंस जाता है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इसका आगे का हिस्सा एक कंपाउंड में जाकर घुस जाता है। लाइव फुटेज की तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है निशु की ये हादसा किस तरीके से होता है। एयर इंडिया का ये विमान था, अचानक नीचे गिर जाता है, फिर उसमें भीषण आग लग जाती है और दूर दूर तक धुएं का गुबार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। विमान उड़ा और अचानक नीचे उतरा, फिर उसके इंजन से तेज आवाज सुनाई देती है। ऐसा प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद थे वहां वो बता रहे हैं कि विमान बहुत तेजी से नीचे उतरा था, इमारत से टकराया और फिर एक बड़ा धमाका हुआ। देखा जाए तो जो धुआं पूरा धुएं का गुबार पूरी तरह चारों तरफ फैल गया। तो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की ये खबर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दुर्घटना का क्रम है और जिसमें अभी मरने वालों की तादाद लगातार और ज्यादा बढ़ सकती है। जी, और जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई है नंदिनी, वो भी बेहद डराने वाली। इन तस्वीरों को देखकर ही दिल बैठ जाता है। इस बीच हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, इस हादसे को लेकर पूरा देश दुखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी दुख जताया गया है और गृह मंत्री भी रवाना हो चुके हैं। फिलहाल इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते हादसा हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी अगर उड़ान भरती है तो उससे पहले तमाम चेकिंग्स की जाती है, बहुत सारे एहतियात बरते जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का हादसा हो जाता है। देखिए, सारी चीजें बेशक टेस्ट की जाए, पर दुखद हादसे जब होते हैं तो कोई पार्ट फेल हो गया, कोई चीज जो फेल हो जाती है वो इंस्पाइट ऑफ इंस्पेक्शन के भी हो सकती है। कोई सील टूट गई, कोई कैम शाफ्ट टूट गया, कोई क्विल शाफ्ट टूट गया, जो भी हो सकता है, ये पता नहीं चलता। और पर जो भी हुआ है ये टेक ऑफ के ऊपर हुआ है, क्योंकि जब इसका इंजन इसको पावर फेलियर हो गया, मतलब इंजन में पावर पूरी बिल्डअप नहीं हो रही थी, तो पायलट कुछ नहीं कर पाता उस समय पायलट एक ही चीज कर सकता है, जो सामने जितनी कोई भी जगह मिले वहीं पे जाके जहाज को जितनी सेफली उतार सकता है उतारे, और कुछ नहीं कर सकता। अपने यात्रियों को वार्न कर देता, सब अपनी पोजीशन लेके बैठ जाते हैं,
जिस तरीके से बैठने की ब्रीफिंग होती है और उस तरह वो अपने बेल्ट टाइट करके और वो यही काम कर सकते हैं। और अपना पायलट पूरी इमरजेंसी ड्रिल जो उसके पास में है, इंजन को स्विच ऑफ करना, फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन करना, ये सारा का सारा काम कार्यवाही जो कर लेते हैं। क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया था तो आगे जाके तो रनवे तो खत्म हो गया, उतरते उतरते किसी दीवार से टकराया या इस तरीके से चीजें हुई हैं। रिहायशी इलाके में गया है, कोई बिल्डिंग से टकराया होगा, ये कुछ पता नहीं है। पर 244 पैसेंजर्स अब थे और लंदन को जा रहा था, तो इसका मतलब जहाज काफी भरा हुआ था। तो ये 242 यात्री बताया जा रहा है सर इसमें सवार थे। हाँ थे। तो अब और ये टेक ऑफ पे हुआ है, इंजन की पावर थ्रस्ट खत्म हो गया। जब थ्रस्ट खत्म होता है तो मतलब इंजन फेल होने लगता है तो जहाज उड़ नहीं सकता। तो पायलट के पास एक ही चारा है, सामने स्ट्रेट अहेड जो भी जगह है वहां पे लैंड करे बस। ना लेफ्ट जा सकता है, ना राइट जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता उस समय। लेकिन तो प्रफुल्ल जी, इन तकनीकी खराबियों के चलते क्या कोई ऐसा समाधान है, क्या कोई ऐसा समाधान नहीं हो सकता था कि पहले से इंजन की जांच की जाती, कोई भी अगर हल्की फुल्की खामी होती उसे ठीक करा जाता? तो क्या इसमें लापरवाही की भी आशंका है कि ढंग से इंजन चेक नहीं किया गया? देखिए, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में पता चलेगा कि क्या इस जहाज की क्या कमियां थी, क्या कमियां पूरी की गई थी, कौन सी इमरजेंसी थी जो घड़ी घड़ी होती थी, इंजन की कंडीशन कैसी थी। जब तक पूरा का पूरा एसर्टेन नहीं हो जाता, फ्लाइंग के लिए नहीं जाता, तो ये जो अगर कुछ चीज हुई है वो ऐसी चीज हुई है जो इंस्पेक्शन में नहीं सामने आती। जैसे कि कोई पार्ट टूट जाना किसी का, सील टूट जानी, ये सडनली पाइप टूट जाना, कोई ये नहीं पता चल सकता। तो इसीलिए ये सामने हुआ है। देखिए, इंजन फेलियर हुआ, इसका मतलब इसके फ्यूल सप्लाई लाइन में या इग्निशन लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम आई है। ये प्रॉब्लम, अब जहाज में आग लगी थी या नहीं लगी थी अभी पता नहीं चलेगा जब तक इंक्वायरी ना हो। और अभी इसका ब्लैक बॉक्स है, जब ब्लैक बॉक्स निकलेगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स पता चलेंगे और पायलट ने एटीसी को क्या बोला लैंडिंग से पहले, ये सब बात देखी जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि मेडे कॉल, जिसे इमरजेंसी कहा जाता है, किसी भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जो मेडे कॉल की जाती है वो भी की गई थी, लेकिन अगर मेडे कॉल की गई थी तो पायलट ने फिर मतलब उसको पता था इमरजेंसी ऑन हो गई है, हमें लोग तो उसने मेडे कॉल की है। मेडे कॉल का मतलब है कि टोटल इमरजेंसी, अब मैं आगे लैंड कर रहा हूं और सिंक कर रहा था जहाज पर, वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हाइट नहीं मेंटेन कर पा रहा, मुश्किल से टेक ऑफ किया था, 100 फीट हाइट भी नहीं थी और वो उसको सिंक कर रहा है। इसका मतलब है वो एकदम से ही पेरीमीटर वॉल से टकराया होगा या उसके आगे जो घर है उसमें घुसा होगा। तो अब ये तो वो तो उसके तो वीडियो हमारे पास नहीं हमको पहुंचे, बट हम इतना बता सकते हैं कि इसका जो सबसे ज्यादा अब पता चलेगी वो है ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इससे ही पता चलेगा क्या हुआ। अदरवाइज तुक्का लगाना बहुत खराब बात है, हमें नहीं कुछ लगाना चाहिए। और इसमें एक चीज और होती है मैडम, सेबोटाज कैनॉट बी रूल्ड आउट। तो उसका भी अंदेशा देखा जाता है कि क्या किसी ने जानबूझकर तो कोई ऐसी हरकत नहीं करी थी कि ये हादसा हो जाए, तो ये भी देखा जाएगा। यानी इसके कई सारे साइड्स है जिसको लेकर जांच फिलहाल की जानी है। और सर, सूचना ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बातचीत की है इस पूरे घटनाक्रम में। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने एविएशन मिनिस्टर से बात की होगी, वो सब कुछ ठीक है, पर वो आपको अभी इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। वो तो प्राइम मिनिस्टर तो फिक्र तो कर रहे होंगे, आफ्टर ऑल वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनको तो सबसे ज्यादा फिक्र होगी, मैं मानता हूं। पर अब जो डीजी जब इंक्वायरी होगी फिर पता चलेगा कि किसने इंस्पेक्शन में गलती करी, किसने नहीं करी, क्या कोई पार्ट चेंज होने वाला था, क्या कोई ऐसी चीज थी, ये सब कुछ पता चलेगा। अब पैसेंजर्स की लिस्ट देखी जाएगी कि कौन ऐसे लोग बैठे थे जिन पर शक किया जा सकता है, ये भी देखा जाएगा। बिल्कुल इंतजार है, जांच होगी, क्या कुछ तथ्य इसमें निकलकर सामने आते, कहां पर खामी रह गई जिसके चलते ये हादसा हुआ है। सर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आंकड़ा जो है वो बढ़ने की आशंका है। फिलहाल 50 मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन
ये आंकड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से भयावह और डराने वाली सामने आई है, इन तस्वीरों को देखकर ही दिल बैठ जाता है। जब वो प्लेन अचानक से हवा से बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर टकराता है, बाउंड्री वॉल से बताया जा रहा है कि वो टकराया है। हालांकि जैसे कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े, उनकी ओर से भी बताया गया कि इसके पीछे संभावनाएं जो है वो बहुत हैं। क्या इंजन में खराबी आई है, या ये भी आशंका है कि किसी ने जानबूझकर जो है इस पे नजरअंदाज इसको किया गया, इसकी खामी को, और जानबूझकर ये हादसा जो है कराया गया है। लेकिन इसकी आशंका बहुत कम है। लेकिन इंतजार अब किया जा रहा है, जांच होगी और जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य लगातार जारी है। और इस बीच हमारे साथ यूपी मंत्री सुनील जी भी जुड़ गए हैं। सर, हादसे को लेकर जो है दुख जताया जा रहा है और इस हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। हादसे को लेकर पूरा देश दुखी है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, अब तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है इस हादसे में। देखिए, इस विमान में मेसो जी 230 यात्री इस विमान के अंदर, 242 सर, 242 यात्री इसमें, 212 लोग थे, 230 तो कुल 242 लोग थे। और जिस प्रकार से ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें जनहानि, एक बड़ी जनहानि हुई है। और अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि इसमें कितने लोग जीवित हैं। अभी इसे पूरी जांच के और उसके बाद में अभी हमारे जो है सभी सरकार और सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं और इस पर बहुत जल्दी ही सारी चीजों को पटल पर लाया जाएगा। और जो अभी जनहानि की सूचना आई है और जो घायल लोग हैं उनके लिए मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और गहरा दुख उन परिवार को, शोकाकुल परिवार को, इस गहरे शोकाकुल परिवार को भगवान परशुराम जी से उनके कामना करता हूं कि उन्हें ये क्षमता मिले, उनको ये दुख सहन करने की शक्ति मिले और जो घायल है वो स्वस्थ हो जाए, भगवान उनको जीवन दान दे, भगवान परशुराम जी उनकी रक्षा करें। तो ये अभी एक बड़ी जनहानि और एक भारत के अंदर जो सभी इस शोक में डूबे हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारा परिवार सब इसमें शोकाकुल है इस समय। तो अभी जल्दी ये सारी चीजें सामने आएंगी। मेसो जी, सब लोग की नजरें हैं, सरकार और पूरा नेतृत्व हमारा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सब लोग गहरे दुख से पीड़ित हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी भी इस प्लेन में सवार थे क्रैश जब यह हुआ है प्लेन। हाँ, विजय रूपाणी जी थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार के सदस्य। तो अभी सारी चीजें बहुत ही गर्भ में है, इनको सबको आने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु प्रार्थना यही है कि वे सब लोग उनका जीवन दान उन्हें मिले, ऐसे एक काम करते हैं। बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं फिलहाल अहमदाबाद के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल लगातार दर्शकों को भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हादसे की बात की। जो ये तस्वीरें हैं वो बेहद डराने वाली है, भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि कई किलोमीटर दूर तक ये धुएं का गुबार जो है साफ देखा जा रहा था। बाउंड्री वॉल से बताया जा रहा है कि प्लेन जो है टकराया है। मेडे कॉल दिया गया था, लेकिन समय बहुत ज्यादा कम था, लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय था और उस 1 से 1.5 मिनट के समय में कुछ भी नहीं किया जा सकता था और फिर विमान जो है क्रैश हो जाता है। फिलहाल 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। वहां पर राहत बचाव कार्य भी लगातार जुटा हुआ है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, हालांकि कुछ तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा विचलित करने वाली वो तस्वीरें हैं। वहां से जो आप देखेंगे मलबे में तब्दील हो चुका है पूरा विमान
और जितनी दूर से इस हादसे को देखा गया है उन्होंने भी इसकी कंपन जो है साफ महसूस की है। फिलहाल 242 ये वो आंकड़ा बताया जा रहा है जो कि विमान में उस समय सवार थे जब ये हादसे का शिकार हुआ है। और फिलहाल इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसकी गहन तरीके से जांच जो है वो की जाएगी। और इसमें बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी भी इस प्लेन में सवार थे जब यह हादसा हुआ है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विमान हादसे पर दुख जताया है। प्लेन हादसे की घटना को उन्होंने दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी हताहतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट कर ये दुख जो है जताया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है और वीडियो जारी कर उनकी ओर से जो है इस घटना पर दुख जताया गया है। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको दिखाते हैं। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि दुखद घटना में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। और इस बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस घटना पर दुख जताया है। विमान दुर्घटना की खबर अत्यंत दुखद है उनकी ओर से कहा गया है। सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, कुशलता एवं सुरक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो भजनलाल शर्मा की ओर से भी इस हादसे पर दुख जताया गया है और लगातार जो है इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी जो है इस घटना को लेकर दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अखिलेश यादव का पोस्ट भी सामने आ गया है। इस दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए ये बात उन्होंने कही है, जिससे आशंकाओं के साथ साथ उनकी ओर से बयान सामने आया है। यात्री और क्रू मेंबर सभी के लिए प्रार्थनाएं उन्होंने की है। सर्वोच्च बचाव राहत इलाज उपलब्ध कराया जाए ये कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भी इस घटना पर दुख जताया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि इस घटना पर जो है स्पष्टीकरण सामने रखा जाए, ये मांग उनकी ओर से की गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अखिलेश यादव का ये पोस्ट सामने आया है और अखिलेश यादव ने पोस्ट कर ये बात कही है कि इस दुर्घटना पर तुरंत स्पष्टीकरण सामने रखा जाए। और ये हादसे की जो क्लिप सामने आई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही डराने वाली ये तस्वीर है जहां पर अचानक से बाउंड्री वॉल से टकराकर ये विमान जो है बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 242 यात्री इसमें सवार थे और जो अपडेटेड आंकड़ा सामने आया है वो भी आपको बता दें कि 100 से ज्यादा शवों को अब तक वहां से बरामद किया गया है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। और इस बीच अखिलेश यादव की ओर से भी जो पोस्ट किया वो भी आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमें बताया जा रहा है मौके पर मौजूद है जो कि राहत बचाव कार्य में वहां पर जुटी हुई हैं। और फिलहाल अखिलेश यादव की ओर से ये बात कही गई है कि स्पष्टीकरण सामने रखा जाए। ये बात उनकी ओर से कही गई है। दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए। हालांकि बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। सभी इस पर दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा देश भी इस घटना को लेकर स्तब्ध है।
और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को बड़ी चेतावनी दी है। जहां पर राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। कोई भी संपत्ति राज्य की नहीं, समाज की होती है, सीएम योगी की ओर से कहा गया है। संपत्ति नष्ट करने वालों का वीडियो वायरल कीजिए, बाकी पोस्टर लगाकर सबक सिखाने के लिए सरकार है। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की खुली चेतावनी है, राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, ये कहा गया उनकी ओर से। कोई भी संपत्ति राज्य की नहीं बल्कि समाज की होती है। संपत्ति नष्ट करने वालों का वीडियो आप वायरल कीजिए, पोस्टर लगाकर उन्हें सजा देने का काम जो है सरकार की ओर से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, माता पिता का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव भी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए, अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्ट कीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।